सोलबिस हिंदी में आपका स्वागत है। आप ऐसा सोच सकते हैं कि 2 घंटे के ध्यान के पश्चात मैं बुरी तरह उकता जाता हूँगा। नहीं, मुझे इस संसार में अपने प्रभु के समान मतवाला कर देने वाला और कुछ भी नहीं मिला। जब मैं अपनी आत्मा की उस परिपक्व मदिरा का पान करता हूँ तो मेरा हृदय आकाश तुल्य असीम आनंद से संपन्दित प्रकाश एक समान चमकता है, परंतु हीरा प्रकाश को परावर्तित करता है। ऐसे ही वे पारदर्शी मन हैं जो भ्रम को जानते हैं और उसे परावर्तित करते हैं। इस प्रकार ध्यान की अंतरंग क्रिया में आप ईश्वर को जानने के रहस्य का समाधान पाते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं, मैं उसके लिए नहीं बल्कि आप जो कुछ नहीं करते उसके लिए आपको दोष देता हूँ। आप सोचते हैं कि आपके पास ईश्वर के लिए समय नहीं है। मान लीजिए ईश्वर भी अत्यधिक व्यस्त होने के कारण आपकी देखभाल ना कर पाए, तब क्या होगा? अपने मन को इंद्रियों और आदतों की मृग मरीचिका से हटा लें। इस प्रकार क्यों भ्रमित होते हैं? मैं आपको एक ऐसे प्रदेश की ओर संकेत कर रहा हूँ जो यहाँ की किसी भी वस्तु से कहीं अधिक सुंदर है। मैं आपको उस सुख के विषय में बता रहा हूँ जो आपको दिन और रात मतवाला बनाएगा। आपको इंद्रिय प्रलोभनों द्वारा मोहित होने की आवश्यकता नहीं होगी। अपने शरीर और अपने मन को अनुशासित करें, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें, ईश्वर को ढूंढ लें। उनके द्वारा मैं संसार के संपर्क में रहता हूँ, परंतु जब मैं ये संपर्क नहीं रखना चाहता तो मैं अपनी 5 इंद्रियों को बंद कर लेता हूँ और ईश्वर के वर्णातीत आनंद में रहता हूँ। परमपिता नहीं चाहते कि उनकी संतान अर्थात आप और अधिक दुखी हों। इंद्रिय भ्रम जिसमें आप रहते हैं उस पर विजय अवश्य प्राप्त करें। आपको ईश्वर को जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता के रूप में समझना चाहिए। परिसीमाओं की बुरी आदतों की तथा यंत्रवत दिनचर्या की बेड़ियों को तोड़ देना चाहिए। मैं किसी व्यक्ति को दोष नहीं देता, केवल उसके ईश्वर में अविश्वास और भगवान को भूलने को दोष देता हूँ। ईश्वर को ध्यान की प्रविधियों के उपयोग द्वारा जाना जा सकता है, तब वे आपके मानस में ज्ञान के रूप में और आपके हृदय में आनंद के रूप में संपन्दित होंगे और आप पहले की अपेक्षा अधिक सक्रिय एवं अधिक सफल होंगे। प्रियजनों, कभी मैं भी आपकी तरह ही था। सत्य और आनंद की खोज में मैं धरती पर घूमा, फिर भी प्रत्येक वह वस्तु जिसने मुझे आनंद का वचन दिया केवल दुख ही दिया और इस प्रकार मैं ईश्वर की ओर मुड़ा। आप सबको भी अपनी दिव्यता को खोजना चाहिए और अपने लिए ईश्वर के साम्राज्य को प्राप्त करना चाहिए। मैं आपको मात्र शब्दों की अस्थायी प्रेरणा से अधिक देना चाहता हूँ। मैं आपके आध्यात्मिक अंधकार में ज्ञान के तारा रूपी गोले सीधा फेंकना चाहता हूँ, ताकि उसके चकाचौंध प्रकाश द्वारा जो सत्य मैंने कहा है उसे आप स्वयं देख सकें। ध्यान द्वारा उसे अनुभव कर लेते हैं जो आप हैं। मैं श्वास नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ना ही अस्थियाँ हूँ और ना ही मैं मांस हूँ। मैं मन अथवा संवेदना भी नहीं हूँ। मैं वह हूँ जो श्वास, शरीर, मन और संवेदना के पीछे है। जब यह जानते हुए कि आप शरीर या मन नहीं है, आप इस संसार की चेतना के परे चले जाते हैं और फिर भी अपने अस्तित्व का बोध पहले से कहीं अधिक रखते हैं, वही दिव्य चेतना आप हैं। आप वह हैं जिसका आधार पाकर विश्व की प्रत्येक वस्तु टिकी है। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो उसके पीछे के अंधकार की जांच क्यों नहीं करते? वही स्थान है जिसकी खोज करनी चाहिए। समाधि एक आनंददायक अनुभव है, एक भव्य प्रकाश और प्रसन्नता के विशाल धरातल में तैरते हुए असंख्य संसार देखते हैं। उस आध्यात्मिक अज्ञान को हटाएं जो आपको यह सोचने पर विवश कर देता है कि यह नश्वर जीवन वास्तविक है। इन सुंदर अनुभवों को शाश्वत समाधि में ईश्वर में स्वयं प्राप्त करें। स्वर्णिम प्रकाश की लालिमा अथा
शाश्वत आनंद आपके लिए प्रकट कर दिया जाएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।